नमस्कार यूट्यूब परिवार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत बहुत बढ़िया हैं। तो आज मैं आपको कराती हूँ ऋषिकेश के दर्शन घर बैठे हुए, ठीक है ना। तो थैंक यू बोल देना जाके कमेंट में मुझे। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से बताती हूँ। हम निकल गए सारे घर से, मेरी बहन और मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं। हम सारे लोग निकल गए इकट्ठा होकर गाड़ी से। और देखो यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ पे भी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयंकर। आपने देखी होगी, ऋषिकेश की एक न्यूज़ भी आई थी, तो उसी बारे में था। और हम यहाँ भी वही डिस्कस कर रहे थे। मुझे अभी हम किसी का वेट कर रहे थे एक्चुअली यहाँ पे ना। जैसे ही हमारा वेट ख़त्म हुआ उसके बाद हम सीधा चलते डेस्टिनेशन पे। तो कहाँ जाने वाले हैं हम आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे। एंड फाइनली हमने ना पहले अपनी जो कार थी वो पार्क कर ली साइड में, क्योंकि क्या होता है ना, अंदर बहुत रश होता है तो वहाँ पे गाड़ी की जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने खाली जगह देखी पहले। बाकी हम वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो जगह जहाँ हमें जाना है। एंड इसके बाद हम सिर्फ चलेंगे ऐसे ही, और आगे हमें जो जो मिलेगा वो आपको मैं दिखाती रहूँगी कि क्या क्या है। एंड यहाँ से हम सीधा गुजर रहे हैं और एक साइड में गोलगप्पे हैं। जो गोयू मांग रहा था, मम्मी मुझे गोलगप्पे चाहिए, गोलगप्पे उसके बहुत फेवरेट है। और यहाँ हम आ गए इस गली में। आप बिलीव करोगे कौन सी गली है, हम आ गए त्रिवेणी घाट। यस। तो यहाँ पे त्रिवेणी घाट से पीछे ही इसकी मार्केट एरिया है। देखो कितना शोर शराबा, कितना ज़्यादा कहते हैं ना रौनक हो रखी है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। एंड फेस्टिवल सीज़न ऑब्वियस, तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ों का जो रहता है कि हाँ भाई फूल झालरें ये सब लगी हुई हैं। एंड इसके बाद हमें थोड़ा भूख लगी थी, क्योंकि हम ऑलरेडी मंदिर से आ रहे थे और घर से हम थोड़ा काफ़ी जल्दी निकल गए थे। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ डोसा खाने। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं डाइटिंग पे हूँ, तो मैं कम प्रेफर करती हूँ हैवी खाना खाना। तो मैंने कहा चलो चाइनीज़ कुछ नहीं खाते, हम लोग थोड़ा साउथ इंडियन खाते हैं। हालांकि मुझे ये भूख भी नहीं थी, सिर्फ मैंने एक इडली खाई, क्योंकि सीरियसली मेरा मन नहीं था खाने का। और ये यहाँ देखो, ये मैं कैमरे बड़ा ही मुश्किल से, यार मुझे बैक कैमरे से काम करना पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस कैमरे से काम करना, बहुत ज़्यादा सीरियसली। एंड अभी मैं आपको कराने वाली हूँ इडली और सांभर के दर्शन, चटनी विद। और यहाँ पे मैंने कुछ कह रही थी, वो भी देखो, ये आके ना हर जगह पानी पीता रहता, पानी पीता रहता। बस जस्ट अब ये वही कर रहा है, बस पानी पिए जा रहा है। और यहाँ हमारी प्लेट भी लग चुकी है, और यहाँ पे सब एक एक बाइट ले रहे थे कि लोग एक ही प्लेट हमने मंगाई थी, क्योंकि थी ही नहीं। शाम के समय ना यहाँ पे फिर इडली नहीं मिलती, ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। सुबह सुबह आप दिन में भी आओगे तो दिन में भी बहुत रेयर चांस होता है कि मिलती है, वरना नहीं मिलती है, ख़त्म हो जाती है। एंड इसके बाद हम सीधा निकल गए त्रिवेणी घाट के लिए। तो पहले आप शिव जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ एंट्री पे ही शिव जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी एंट्री गेट पे ही। मतलब गाइस इस समय ना त्रिवेणी घाट की वाइब ही अलग थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इस बार हम सोच के आए थे कि हमें ना रात नहीं घूमना है त्रिवेणी घाट पे। शाम के समय इतना प्यारा मौसम हो रखा था ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा मन ही नहीं हो रहा था एकदम। क्योंकि अभी जो मौसम है ना, ना तो बहुत ठंडा है ना ही बहुत गर्म है, इसलिए घूमने का मज़ा ना इसी मौसम में, ना तो ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी। तो मेरे को होता है कि चलो इसी समय में हम लोग चलते हैं। और अभी अच्छा पूरी फैमिली के साथ भी आए हुए थे, अपने बच्चे वगैरह सब लेकर, कि चलो भाई घूमने चलते हैं। और यहाँ मैंने कहा चलो आपको दर्शन करा देती हूँ शिव जी के। ये देखिए एंट्रेंस भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, यू बिलीव इन, आज बृहस्पति है तब भी इतनी 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 भीड़ है, बहुत भयंकर वाली। मेरे को लग रहा है कोई आ रखा था यहाँ पे। वैसे ना हमेशा ही कोई ना कोई आता ही है। आरती जब होती है त्रिवेणी घाट की तो कोई ना कोई तो हमेशा ही आता है। अभी भी आई थिंक कोई आ रखा होगा, लेकिन पता नहीं चलता। और हाँ पता है, हमें रास्ते में इतने ब्लॉगर्स दिखते हैं ना, इतने, क्योंकि 5-5 6-6 कैमरा उनकी टीम उठा के घूमती है। कुछ ना कुछ भाई बढ़िया है यार, उनका बहुत बड़े स्तर पे काम पहुंच चुका है उन लोगों का ना। और यहाँ पे ही मुझे कुछ दिखा रहे थे कोई क्लाइंट अपनी, तो बस इसी बारे में मैंने कहा मेरे को मत दिखाओ यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और यहाँ पे ना मंदिर था एक जिसको डेकोर किया हुआ था, क्योंकि दीपावली आ रही है तो हर जगह बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। तो यहाँ पर बस वही हो रखी थी और मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। एंड ये था कुछ ऐसा नज़ारा जहाँ पे आरती हो रही थी। लुक एट द व्यू, मतलब इतना प्यारा एंड अमेजिंग था ना कि मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, सीरियसली बहुत ज़्यादा। एक बार ना कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये त्रिवेणी घाट का नाइट व्यू कैसा लगा। इवन हम यहाँ पे जा रहे थे तो एक बंदे ने मुझे बोला, कोई गाइड होगा, कि मैम आपको त्रिवेणी घाट लक्ष्मण झूला। तो मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा भाई मेरे को क्या घुमाएगा, मैं तो मुझे तो हर अगले दिन यही काम है। तो बस यही था। क्योंकि कई कई लोगों को ना पता नहीं होता कि हाँ भाई उनको लगता है कि हम भी बाहर से घूमने आ रखे हैं, तो कई बार लूटते भी है, पता है लोग ऐसे। क्योंकि अगर कोई बाहर का होता है तो उसको बहुत महंगा महंगा ये लोग सामान बताते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। इवन हर जगह अगर अब हम यहाँ से कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, और हमें पता नहीं होता एक्चुअल रेट या यहाँ पर का क्या है। तो ये चीज़ बहुत होती है। नॉर्मल सबको पता ही है कि ऐसी जगह पर तो बहुत लूट मचती है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते ही हैं।
एंड लुक एट द व्यू, गंगा जी का जो व्यू है। अभी अंधेरा दिख रहा है लेकिन सीरियसली इतना प्यारा मौसम है। और अभी ना मैं जस्ट यहाँ बैठने की जगह देख रही थी कि मैं यहाँ पे बैठती हूँ। और मैं बस यही बात कर रही थी अपनी बहन से कि हमेशा जब भी आज तक मैं त्रिवेणी घाट आई हूँ और मैं यहीं पर बैठी हूँ आके, हमेशा ये जगह ना मुझे खाली मिली है, कभी यहाँ पर कोई और नहीं मिला। तो बस इसी विषय पर हम बात कर रहे थे। ये देखो मैं गंगा जी के पास जा रही थी एंड फाइनली ना हम लोग बैठ गए। और बस हम यही सोच रहे थे कि यार अब बैठ तो गए, अब क्या करना है यही हम लोगों के दिमाग में चल रहा था। और मैंने कहा यार इतना अंधेरा हो रहा है ना कि सीरियसली कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा फ्लैश ऑन करती हूँ फ़ोन की, और तब जाके मेरी बहन दिखाई दी इसमें। बाकी सबके ऊपर में फ्लैश ऑन की देखो, गोयू भी आ रहा है और पुलकी जी भी आ रहे हैं ऊपर से। तो मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं पहले ना। तो यहाँ बस हम लोग बैठ गए थोड़ी देर के लिए। ये देखो व्यू देखो आप, ओवी का देखो, ओवी का कैसे भाग रहा है, ये बहुत बदमाश लड़का है। एंड थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लिए हमने। एंड इसके बाद हम सीधा यहाँ से निकल लिए अपने घर की तरफ, क्योंकि ठंडा ना सीरियसली बढ़ता जा रहा था। और ऑब्वियसली गंगा किनारे तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही था, गंगा किनारे बहुत ज़्यादा ठंडा था। और मैंने कहा चलो टाइम वेस्ट ही करते हैं यार, जल्दी से निकलो यहाँ से, क्योंकि हमें अभी चलना है, काफ़ी दूर चलना है, तब जाके हमारी कार आएगी। और उसके बाद फाइनल हम घर पहुंच जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ से निकले और गाड़ी में बैठे। शू शटाक हमें अचानक से ध्यान आया, तो हमारे ना घर के पास एक मेला लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो बच्चों को दिखाने ले जाएंगे। तो पता लास्ट टाइम ही आए थे तो ओवी और गोयू बैठ गए थे इसमें, आगे एक छोटी कार वाला है उसमें बैठ गए थे। बट उस टाइम पे देखो ओवी कितना खुश है कि अरे फाइनली मैं आ गया। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे हम इन चीज़ों के पास गए ना, गोयू ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मुझे नहीं बैठना इसमें। पता नहीं, पहले तो इतना एक्साइटेड थे कि उसको बैठना बैठना बैठना, फिर सडनली उसने बोला कि नहीं उसको नहीं बैठना यहाँ पे। और सच्ची बताऊँ तो मैं भी बहुत शौक थी कि उसने ऐसा क्यों बोला। बट हाँ, और यहाँ हम ओवी को लेने आए थे, लेकिन ओवी ना गोदी नहीं आ रहा था, तो ज़बरदस्ती उसको उठाया और हमने कहा चल अब टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ उसकी मासी ने उसको गोदी ले लिया। और चलो भाई आपको मेला भी दिखा देते हैं और इन्होंने क्या किया ये भी बता देते हैं। सीधा हम यहाँ से निकल लिए और यहाँ पे खड़े हुए एक्चुअली हम कुछ बात कर रहे थे मेले के बारे में कि ऐसा हुआ था ऐसे हुआ था, बस यही सब बारे में बात चल रही थी। एंड इसके बाद ऐसा कुछ मेला था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये ऊँट भी खड़ा था यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था यार। अब ना पहले वाले कोई वो मेला नहीं लगता कि हाँ भाई खूब बड़े बड़े सर्कस लगती थी, अब वैसा वाला नहीं होता है। हाँ छोटा मोटा लगता है, तो ऐसा ही था। लेकिन हाँ बच्चों के बचपन में एक चीज़ और ऐड करने के लिए हो जाती है कि हाँ भैया इनके टाइम में मेले भी लगते थे, तो बस ऐसा ही है। एंड इसके बाद सीधा हम चल रहे घर के लिए, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर।